नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आपके सम्मुख लेके आया हूं वो सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा परिणाम पर आपत्ति के संबंध में ये टॉपिक लेके आया हूं। आइए जानते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ों के बारे में शासन द्वारा कहा गया है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ों का वर्णन किया गया है, क्या ये प्रकरण है। दोस्तों, इससे पूर्व इस प्रकरण को प्रारंभ करने से पूर्व जितने भी नए व्यूअर्स इसे देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो बिंदु हमारा है वो संवाद 193 से संबंधित है। इसके अंतर्गत क्या चीज़ है इसमें हम प्रकाश डालेंगे। इसके अंतर्गत ये कहा गया है, जो इसका सब्जेक्ट दिया गया है उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा, इसमें कहा गया है कि जो पद नाम सहायक अध्यापक LT परीक्षा परिणाम पर आपत्ति के संबंध में कुछ लोगों द्वारा इसमें आपत्ति लगाई गई। हम जानते हैं क्या है। अवगत रहना है कि आज आयोग कार्यालय में कुछ अभ्यर्थियों आए और जिन्होंने सहायक अध्यापक व्यायाम शारीरिक शिक्षा विषय के लिए कई प्रश्नों पर आपत्ति लगाई और उनके द्वारा ये कहा गया है कि इस परिणाम पर उन्होंने आपत्ति मांगी और ये कहा गया कि कुछ अभ्यर्थी जो LT सहायक अध्यापक व्यायाम से संबंधित जो शारीरिक शिक्षा के जो छात्र छात्राएं थी वो अधीनस्थ चयन आयोग के सम्मुख से गए और उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्नों पर आपत्ति जताई जो अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा जब भर्ती परीक्षा चल रही थी, जब भर्ती हो जाती है उसके बाद जो आंसर की आती है तो आयोग द्वारा ये कहा जाता है कि आप 7 दिन के अंतर्गत अपनी जो आपत्ति हैं, जिन प्रश्नों पर आपको डाउट है उसकी आपत्तियों के लिए उनमें एक समय सीमा निर्धारित की जाती है, उन आपत्तियों का निराकरण किया जाता है और यदि आपका आंसर सही है तो जो सबूतों के साथ आप अधीनस्थ चयन आयोग की वेबसाइट पर उसे अपलोड करके वहां पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और अपना जो नंबर है उसको बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ परीक्षा के 7 दिन तक ये चीज़ें होती हैं, जब तक आंसर की आ जाती है उसके बाद मिलाने के बाद जिसमें कोई डाउट है तो वो चीज़ें इसमें क्लियर की जाती है। तो उसी से संबंधित ये चीज़ें हैं। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, अवगत कराना है कि आज आयोग कार्यालय में कुछ अभ्यर्थियों आए और जिन्होंने सहायक अध्यापक LT व्यायाम शारीरिक विषय के लिए कई प्रश्नों पर आपत्ति दी और यह कहा गया कि आयोग ने परिणाम पर आपत्ति मांगी अतः प्रश्नों पर उनकी आपत्ति स्वीकार की जाए। उनके द्वारा जो कहा गया कुछ प्रश्न वो ले गए थे जिनके उत्तर भी अपने साथ वो ले गए थे, जिस बुक से उन्होंने पढ़ा था या जो आंसर उनको सही लगता था वो चीज़ आयोग के सम्मुख से वो प्रश्नों की आपत्ति लेके गए और आयोग से कहा कि आप इन्हें स्वीकार कीजिए कि जिससे कि हम लोगों का भी नंबर इस लिस्ट में आ सके। और इस संबंध में यदि मैं बात करूं दोस्तों, इस संबंध में सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि किसी भी परीक्षा में परिणाम जारी होने के बाद आयोग द्वारा परिणाम पर 15 दिन के भीतर आपत्ति का अवसर दिया जा रहा है। देखिए, जो LT भर्ती परीक्षा जारी हुआ था जिसका परिणाम, उसके बाद मैंने कल ही के वीडियो में आप लोगों से बोला था आपत्ति से संबंधित कुछ जिसे इस भर्ती प्रतिक्रिया में जिसके नंबर कम हैं या मेरिट में नहीं आ सकता उसके नाम में कुछ गड़बड़ी है तो आपत्ति अधीनस्थ चयन आयोग ने वो लिंक दिया है, वहाँ पर जाके आप उसे देख सकते हैं। वहाँ पर अपना रोल नंबर, अपना नेम, अपने फादर नेम, मदर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपको क्या आपत्ति है उस संबंध में वहाँ पर अपलोड करना है और PDF फाइल में उसे देना है। तो ये चीज़ अवसर 15 दिन के लिए अवसर दिया गया है और इसका अर्थ यह है कि परिणाम में जो मेरिट क्रम दिया गया है उस पर कोई आपत्ति है तो प्रस्तुत करें, या फिर कोई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक अधिक होने के बाद भी उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आ सका, वो अपनी आपत्ति दे सकते। देखिए, कई दफ़े ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर कंप्यूटर प्रिंटिंग की बात करें या कहीं पर ही टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है, किसी बच्चे का जो नंबर आप मान लीजिए 75 आ के हैं वो 73 चढ़ गए या इस प्रकार से गलतियाँ हो सकती हैं। तो ऐसे बच्चे अपने आपत्ति आयोग के सम्मुख से रख सकते हैं, वो लिंक दिया हुआ है। और जो ये इस समय जो बच्चे गए हैं जो व्यायाम शिक्षक के रूप में जो उनका नियुक्ति होना था, वो छात्र छात्राएं आयोग के पास गई और उनके पास अपने प्रश्नों को लेके गई। जबकि ये चीज़ आपको जब आपका पेपर हो जाता है उसके बाद आयोग द्वारा जब आंसर की जारी की जाती है तो उसके बाद आयोग कहता है कि यदि किसी को किसी प्रश्न पर यदि डाउट है तो
उसका एक लिंक दिया जाता है कि आप अपनी आपत्ति इसके साथ दर्ज करा सकते हैं या आयोग को स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें सारे कुछ पहले ही हो जाती हैं। अब ऐसा करना मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी उचित होगा। इस प्रकार की ये नासमझी इसे कहा जाए कि आज तक कहाँ सोए थे जो अब याद आ रही है। इससे पूर्व यदि आप लोगों को लगता है कि ये हमारा ये क्वेश्चन गलत है जो आंसर की अपलोड कर दी गई थी, उसके पश्चात भी आप सोए थे, अब अंततः जिसमें रिजल्ट आया तब आप वहाँ गए, तो ऐसा नहीं होता है। अतः यदि मैं बात करूं प्रश्नों पर आपत्ति का अवसर आयोग द्वारा केवल एक बार लिखित परीक्षा के बाद तत्काल जो 7 दिन में निश्चय पूर्व कहा था कि 7 दिनों में दिया जाता है। प्रश्नों पर आपत्ति केवल ऑनलाइन दी जाती, जो लिंक वहां से आयोग द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जिस प्रकार अभी वर्तमान समय में यदि किसी के नंबर अधिक हैं तो उनका नाम नहीं आया है या किसी कारणवश उसके नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक हुई, ये सारी कुछ यदि मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं है, मेरिट लिस्ट में उसको प्रभावित होता है, तो वो अपने आपत्ति दर्ज करा सकता है और मेरिट लिस्ट में अपना नाम को संशोधित करा सकता है। यदि उसके अधिक नंबर है, मेरिट लिस्ट जो कट ऑफ गिरी है उससे अधिक नंबर है, तो उसका सिलेक्शन होता ही है। तो ये ऑनलाइन होता है और ऑफलाइन आपत्तियां या प्रश्नों पर आपत्तियों के निर्धारित समय के बाद दी गई आपत्तियों पर विचार संभव नहीं है। कृपया मेरिट लिस्ट पर ही आपत्ति करें। आयोग द्वारा ये कहा गया है कि भैया आप जो अभी प्रश्नों को ला रहे हो इस पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाती। यदि आपका नाम या मेरिट लिस्ट पर या क्रमांक में कहीं पर संशोधन होना है तो इस चीज़ के लिए आप आपत्ति करें या आयोग के अंतर्गत आए। आयोग पर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे पूर्व ही ऑनलाइन एक आपत्ति का लिंक शेयर किया गया है। आप वहां पर जाके इस आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं और यदि आप मेरिट में आ रहे हैं तो आपका नाम अवश्य ही मेरिट लिस्ट में संशोधित करके दोबारा मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ऐसा होता है ना कि आप जो ऑफलाइन आपत्ति लेके आयोग के पास जाए, वहाँ पर कहे कि मेरिट लिस्ट को संशोधित करें, हमारा नाम आना चाहिए। ये चीज़ें आयोग अब नहीं हो सकता है क्योंकि ये चीज़ करना संभव नहीं है। इसी प्रकार से यदि मौके दिए जाएं तो एलटी का रिजल्ट घोषित ही नहीं होगा और बच्चों ने जो मेहनत की है वो तो कहीं के नहीं रहेंगे। वो लंबा समय है क्योंकि चुनाव का वर्ष यहाँ पर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ इसके अंतर्गत, क्योंकि किसी को ये लगेगा कि सर ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता। यदि आप उस मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी कमी है ना। आयोग द्वारा उसको आपको समय दिया गया था, आप समय पर जागे नहीं। वो कहते हैं ना, आपके लिए क्या है, जब जागो तब सवेरा, ऐसा नहीं होता है। एक उसका समय होता है, निश्चित होता है, वो समय दिया जाता है। उसके उपरांत भी आप इस प्रकार की हरकतें करते हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सही नहीं है। उससे जो और बच्चे हैं जो एक तो उत्तराखंड में इतनी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं या ऐसा दंश झेल रहे हैं जहाँ पर कम ही नौकरियां लगती हैं, पलायन इतना अधिक हो रहा है, इस वजह से और लेट ना हो, इस प्रकार की चीज़ें ना करें। और जिन बच्चों का सिलेक्शन होना है उनका सिलेक्शन होने दो, इस प्रकार की आपत्तियां ना करें। देखिए, आप लोगों को मैं आहत नहीं करना चाहता हूँ, मेरी बातों को अपने दिल से ना रखें। आज तक के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।